आप आ गए? हाँ आ गया मैं। इतनी देर से मैं बैल बजा रहा था, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? वो मैं तैयार हो रही थी, बस इसलिए। तैयार हो रही थी? तुम्हारे तैयार होने के चक्कर में इतनी देर से वेट कर रहा था बाहर। एक बार गेट खोल देती फिर होती रहती तैयार। सॉरी, वो ध्यान नहीं था मेरा। क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? कोई बात है क्या? मैं घबरा रही हूँ? नहीं, मैं कहाँ घबरा रही हूँ, मैं तो नॉर्मल हूँ। आप अभी आए हो ना ऑफिस से, तो थके हुए हो गए, आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ, आप हॉल में चलो। अरे हाँ क्यों नहीं, तुम भी आओ ना, बारी बैठते हैं, आ जाओ। मैं बस कुछ कर रही हूँ, मैं उसके बाद आती हूँ। ठीक। मेरा पति अभी वॉशरूम गया है, तुम इसी बीच मेरे घर से निकल जाओ, इससे पहले वो हमें देख ले। अरे कहीं तुम्हारे पति ने मेरे को देख तो नहीं लिया यहाँ पे? नहीं, देखा तो नहीं है, तभी तो इतना शांत होकर गया था। तुम निकलो ना। यार बेबी, तुमने ऐसे मुझे अचानक से बुला लिया दिन में, तुम्हारा हस्बैंड नहीं आ जाएगा क्या? मेरा पति पूरे 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप से बाहर गया हुआ है। उस बेवकूफ को भनक तक नहीं है कि उसकी बीवी उसके पीछे से अपने आशिक के साथ उसी के घर में, उसी के बेडरूम में सोएगी। मतलब मैं रात में भी यहाँ पे रुक सकता हूँ तुम्हारे साथ? हाँ बेबी, पूरे 2 दिन तक तुम यहीं रहोगे, मैं जाने भी नहीं दूंगी। सही है यार, 2 दिन के लिए पति पत्नी की तरह रहेंगे इस घर में, किसी का भी डर नहीं होगा यार। क्या वो तुम्हारा पति बीच में आ जाता था। सिर्फ एक दिन क्यों, हमेशा पति पत्नी की तरह ही रह लो। आखिर एक दूसरे को पति पत्नी ही तो मानते हो तुम दोनों। हिमांशी, तुम तो कह रहे थे कि ये यहाँ पे आने वाला नहीं है, ये यहाँ पे कैसे आ गया? मुझे नहीं पता ये कैसे आ गए। आप कैसे आ गए? आप तो बिजनेस मीटिंग से बाहर गए थे ना। ये सब सिर्फ एक बहाना था ताकि तुम दोनों का ऐसे रंगे हाथ पकड़ सको। शर्म नहीं है ऐसा करते हुए? तुमने अपने पति को इतना बेवकूफ समझा हुआ है क्या कि जो तुम बोलोगी और मैं मान लूंगा? मुझे शक उसी दिन हो गया था कि मेरे घर में कोई है। मैंने देखा नहीं पर सुनता तो मैं भी हूं ना। उसी दिन समझ गया था कि कुछ तो है जो मेरे पीठ पीछे इस घर में हो रहा है। बस यही सब पता लगाने के लिए मैंने घर में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए और तुमसे झूठ कहा के मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ ताकि तुम अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ लेके आओ और मेरे पास सबूत इकट्ठे हो जाए। कल को तुम्हें डिवोर्स भी तो देना है। देखो तुम गलत समझ रहे हो, जैसा तुम्हें लग रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और रही बात इसकी, तो ये मेरा दोस्त है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे, हम तो सिर्फ दोस्त हैं। मैं तो ऐसे ही मिलने आ गया था, मुझे क्या पता था कि आप यहाँ पे नहीं है। चलो आप आ गए, आपसे भी बातचीत हो जाएगी। बस बस बस, बहुत अच्छे दोस्त हो तुम दोनों। ऐसा कौन सा दोस्त है जो अपनी दोस्त को पति पत्नी की तरह रहने के लिए बोलता है? बेवकूफ हूं क्या मैं? बेवकूफ बन रहा था क्योंकि प्यार कर रहा था मैं इससे। ये जो बोलती थी मान लेता था मैं। पर कहते हैं ना, किसी इंसान से कितना भी प्यार कर लो, अगर उसे धोखा देना होगा ना तो वो जरूर देगा। क्योंकि धोखा कोई मिस्टेक नहीं होती, चॉइस होती है इंसान की। और तुमने मुझे धोखा दिया है। रोशन, एक बार मेरी बात तो सुनो। यार सुनने सुनाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। सब कुछ मेरे आंखों के सामने है कि किस तरीके से तुमने मुझे धोखा दिया है और मेरे पास वो सबूत है यार। ओए तू निकल यहां से, निकल। तुम्हें अलग से बोलूं क्या? अपने घर जाओ, अब हम दोनों नहीं रह सकते साथ में। तुम मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो? रोशन, मैं बीवी हूँ, तुम्हारे घर के अलावा मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? ये सब तुम्हें मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था। अब जब तुमने मुझे धोखा दिया ना तो मैं भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा। तुम जाते हुए मैं पुलिस को फोन करूं। और सुनो, कोई उम्मीद मत रखना कि कल को तुम मेरी जिंदगी में आ सकती हो। 2 दिन के अंदर डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे। निकल जाओ यहां से। धोखेबाज।